स्टूडेंट हमारी 14 नीति हो चुकी थी और हमारी आज 15 है, और उससे पहले मैंने अभिक्रमित अनुदेशन आप लोग को करा दिया था क्योंकि वो बहुत ज़रूरी थी, उसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो हैं नीतियाँ, ये हमें बस पता होनी चाहिए, इसलिए मैं ये करा रही हूँ। बाकी इनमें इतना ना तो समझने लायक कोई चीज़ें हैं और ना ही ये इतनी कठिन है, और इसमें से क्वेश्चन भी कम आते हैं, और आ भी जाएंगे तो आप लोग अपने आप उन्हें कर लेंगे क्योंकि इनको इतना टाइम नहीं लगेगा समझने में। आप लोग अच्छे से रीड करेंगे तो ही ये नीति आपकी समझ में आ जाएगी, और जो ज़रूरी होती है उसके बारे में मैं अच्छे से समझा देती हूँ, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आगे हम लोग देखते हैं ये 15 मस्तिष्क विप्लव नीति। ये छोटी सी है तो कोशिश करेंगे कि आज हम 15 और 16 दोनों करा दें। मैंने पहले भी आपको बताया था ये 21 है, तो जल्दी जल्दी से ये देख लेते हैं। आज हमारी 15 है, चलिए देखते हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति जैसा कि नाम से विदित है, यह एक ऐसी नीति है जिसमें ऐसे साधन प्रयोग किए जाते हैं जो छात्रों के मस्तिष्क में ज्ञान प्राप्ति तथा चिंतन के प्रति हलचल मचा देते हैं। इसमें छात्रों के समक्ष एक समस्या प्रस्तुत की जाती है जिस पर सभी छात्र स्वतंत्रता पूर्वक विचार करते हैं, वार्तालाप तथा वाद विवाद करते हैं। शिक्षक सभी विचारों को श्याम पट पर लिखता चला जाता है। वाद विवाद और चिंतन तथा वार्तालाप करते करते एक ऐसा बिंदु या अवस्था आ जाती है जब छात्र एकदम समस्या को हल कर देते हैं। मस्तिष्क विप्लव नीति छात्रों में चिंतन विकसित करती है और उन्हें समस्या के विश्लेषण, संश्लेषण और तथा मूल्यांकन में प्रशिक्षण प्रदान करती है। तो ये नीति आपकी समझ आ गई होगी कि किस तरह की नीति है। इसमें छात्रों को सोचने समझने का मौका दिया जाता है। अपनी जो मानसिक क्षमता है उसके हिसाब से बच्चे सोचते हैं और अपने विचार देते हैं, और उसे ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी होता है उस पर लिखते चले जाते हैं। उसके बाद वो उसी से निष्कर्ष निकालते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तो ये इस तरह की नीति है। चलिए आगे देखते हैं, समझ आई गई होगी। चलिए विशेषताएं देख लेते हैं इसकी। यह शैक्षिक तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। यह भावात्मक तथा ज्ञानात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होती है। छात्रों को चिंतन तथा समस्या समाधान करने के क्षेत्र में उत्साहित करती है। छात्रों की सृजनात्मक क्षमताओं का प्रयोग करती है। सामूहिक चिंतन तथा वार्तालाप इस विधि में अधिक मूल्यवान विचार प्रदान करते हैं। यह छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने के लिए प्रेरित करती है। यह शिक्षण की सृजनात्मक शिक्षण नीति है तथा मौलिक विचारों को बढ़ावा देने वाली है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। आई होप समझ में आ ही रही होंगी और समझा दिया है वैसे तो मैंने। आप लोग अच्छे से रीड करिए। उसके आगे हम देख लेते हैं 16 और देख लेते हैं। इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं है। तो संवेदनशील प्रशिक्षण नीति, इसे देख लेते हैं जल्दी से। अपने नाम के अनुसार संवेदनशील प्रशिक्षण नीति वह नीति है जिसके द्वारा छात्रों के आपसी संबंध विकसित करके उन्हें किसी समस्या के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है। इससे उनमें अहम ईगो जागता है और छात्र पूरी शक्ति तथा क्षमताओं के साथ कार्य करने लगते हैं। ये अगर किसी को देखनी है तो देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं। इस विधि की मान्यता है कि छात्रों को अंतः प्रक्रिया द्वारा अधिक से अधिक ज्ञान दिया जा सकता है। यह एक समस्या केंद्रित नीति है। इससे छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। यह समूह में बैठकर चिंतन करने के लिए छात्रों को प्रेरित करती है। सामाजिक क्षमताओं के विकास में सहायक होती है। यह विधि ज्ञानात्मक तथा भावात्मक दोनों पक्षों पर ध्यान देती है। इसका आधार है संवेदनाओं की जागृति। छात्रों के व्यवहार का विश्लेषण सरलतापूर्वक किया जा सकता है और इसकी सीमाएं हैं।
शिक्षक को इस विधि के सही उपयोग के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इस विधि में शिक्षक को काफ़ी सतर्कता पूर्वक कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रकरण के लिए यह उपयोगी नहीं है। इस कार्यक्रम को यदि सही ढंग से आयोजित न किया जाए तो हानि संभव है। ये इसकी सीमाएं हैं। सुझाव इसके बारे में जो दिए हुए हैं देख लेते हैं। संवेदनशील प्रशिक्षण का प्रयोग माह में कम से कम एक बार अवश्य किया जाना चाहिए। शिक्षक को केवल निर्देशन संबंधी कार्य इसमें करने चाहिए और छात्रों को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए। केवल विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को इसका संचालन करना चाहिए। तो ये हमारी 16 जो है 16 संवेदनशील प्रशिक्षण नीति, ये भी हमारी फिनिश हो गई है। हमने आज 15 और 16 नीति देखी थी, अब हमारी 17 होगी। इसे मैंने जैसे कि बताया, इसमें समझाने लायक कोई चीज़ नहीं है। आप अच्छे से रीड करिए, आपकी समझ में आ जाएगी और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते। बार बार मैं ये बात कह रही हूँ। अब हमारी ये चलेगी स्वतंत्र अध्ययन नीति। तो इसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे और नहीं जानते होंगे तो मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी 4 नीतियां रह जाएंगी, तो 4 हम जल्दी जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। 4 में हमारी 3 तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये बस हम रीड करेंगे। बाकी एक हमारी अभी ज़रूरी है जिसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। माइक्रो टीचिंग उपागम, ये हम देखेंगे। बाकी हमारी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो उन्हें हम देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो या कोई चीज़ समझ ना आई हो या किसी टॉपिक के बारे में आप लोग समझना चाहते हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और जो लोग नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, पहली बार आए हैं या फिर आते रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।